तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो एस सी बी एस सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। और ये जो असिस्टेंट मैनेजर रहने वाला है कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी वो लोग ने मांगा है वो रहने वाला है ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि बी बी टेक किया है या एम एम टेक किया फिर भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोजीशन के लिए सिर्फ अगर ग्रेजुएशन भी किया अपने प्लेन ग्रेजुएशन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके ही मुझे बता सकते हैं आपको कौन से टाइप के जॉब चाहिए और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए, फिर मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना के देते रहूँगा। तो ये जो पीडीएफ है निकल के आया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि सेबी की तरफ से। इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए। ग्रेड ए का पोजीशन रहने वाला है आपका। ये जो असिस्टेंट मैनेजर रहने वाला है ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स के लिए रहने वाला है। तो जो स्ट्रीम्स जो रहने वाली वो रहने वाली, फर्स्ट तो रहने वाली जनरल स्ट्रीम के लिए, सेकंड रहने वाली लीगल स्ट्रीम के लिए, थर्ड रहने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए, फोर्थ रहने वाले रिसर्च स्ट्रीम के लिए, फिफ्थ रहने वाले ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए, और जो लास्ट रहने वाला है वो रहने वाला इंजीनियरिंग स्ट्रीम यानी कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए रहने वाला है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चालू हो चुका है 11 जून से, और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का वो रहने वाला है 30 जून। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन डेट भी बता के रखी। जो फेज़ 1 का आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा 27 जुलाई को, और जो फेज़ 2 का एग्जाम रहेगा वो रहेगा 31 अगस्त को। एक चीज़ याद रखना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला का फेज़ 2 का पेपर बाद में रहेगा, वो रहने वाला है 14 सितंबर को। फेज़ 3 का इंटरव्यू जो एग्जाम रहेगा वो अब तक डेट्स उन्होंने मेंशन नहीं किए, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने पोजीशन के बारे में डिटेल में बताया, जैसे कि पहला जो रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर जनरल स्ट्रीम के लिए, इसमें आपको टोटल 62 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन लोगों ने मांगा है वो मांगा कि एक तो बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रहा फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिसिप्लिन मांगा है वो कोई भी चलेगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक डिसिप्लिन मेंशन नहीं किया है। अगर इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है लॉ में या बैचलर्स डिग्री है कोई भी इंजीनियरिंग में, आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट में आपने पढ़ाई की है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो स्ट्रीम रहने वाली है वो रहने वाली लीगल स्ट्रीम। इसमें आपको टोटल 5 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला है वो रहने वाला है बैचलर्स डिग्री इन लॉ। तो अगर आपने लॉ किया है तो ये पोजीशन आपके लिए रहेगा। लीगल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा, जैसे कि आपके पास 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए। थर्ड जो स्ट्रीम रहने वाला है रहने वाला है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको टोटल 24 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है वो फर्स्टली तो लोगों ने बोला कि बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए इंजीनियरिंग में, कोई भी ब्रांच चलेगा, सारे ब्रांच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किया है बैचलर्स डिग्री के बाद, ब्रांचेज जो रहेगी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ जो स्ट्रीम रहने वाला है और रहने वाला है रिसर्च का स्ट्रीम। इसमें आपको 2 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फर्स्टली तो आपके पास मास्टर्स डिग्री रहा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रहा। ब्रांचेज जो रहेगी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोमेट्रिक्स, क्वान्टिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री रहा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रहा फाइनेंस में, क्वांटिटेटिव फाइनेंस में, मैथमेटिकल फाइनेंस में या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस, या उसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रहा स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक एंड इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या बिग डेटा एनालिटिक्स में, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स डिग्री के साथ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है स्टैटिस्टिक में, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ जो रहने वाला ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए, इसमें भी आपको 2 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा हो रहने वाला मास्टर्स डिग्री लगेगा आपको, एक तो हिंदी, नहीं तो हिंदी ट्रांसलेट विद इंग्लिश में। अगर आपने मास्टर्स डिग्री करके रखा है संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी में, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट स्ट्रीम रहने वाला इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इसमें आपको टोटल 2 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा हो रहने वाला है बैचलर्स डिग्री लगेगा। ब्रांचेज जो रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले। इसमें ये लोगों ने डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा है, पर कितने ईयर्स का मांगा है वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। बस ये लोग ने बोला कि अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज रहा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। तो आपका एज लिमिट क्या रहने वाला, आपका जो अपर एज लिमिट रहने वाला है रहने वाला है 30 ईयर्स। जो एज लिमिट रहेगी ये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। आपको रिलैक्सेशन देखने मिलेगा, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST कैटेगरी के लिए, 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा OBC कैटेगरी के लिए, और 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। तो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो एक्चुअली 3 फेजेस में रहेगा। फेज़ 1 जो रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें 2 पेपर रहेंगे 100 मार्क्स के लिए।
फेज़ 2 जो रहेगा वो उसमें भी आपको 2 पेपर रहेंगे, वो भी 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। और फेज़ 3 जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू राउंड रहेगा आपका। तो जो फेज़ 1 रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें आपको 2 पेपर देने रहेंगे। दोनों जो पेपर रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन रहेंगे। और दोनों जो पेपर रहेंगे वो 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। ये जो पेपर होगा ये आपका 27 जुलाई को होगा। यहाँ पर उन्होंने सिलेबस के बारे में बताया, जैसे कि पेपर 1 का जो सिलेबस रहेगा उसमें मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस जो रहेगा जनरल अवेयरनेस पे रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग पे रहेंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 60 मिनट्स। यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ मार्क्स भी बताया, यानी कि आपको 30% मार्क्स रहना चाहिए पेपर 1 में पास होने के लिए। यहाँ पर उन्होंने पेपर 2 का भी सिलेबस दिया। अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हो तो आपका पेपर 2 जो रहेगा वो मोस्टली रहेगा कॉमर्स, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के बेसिस पे रहेगा। और वही अगर आप लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई करते हो तो आपका जो पेपर 2 रहेगा वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रीम्स पे रहेगा। यानी कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो तो आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लीगल स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे, उस टाइप का रहेगा। यानी कि आपने जिस स्ट्रीम में पढ़ाई की है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 40 मिनट्स। इसमें जो आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो रहेगा 40%। एक चीज़ आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिलेगी, 1/4 मार्क्स कट होगा क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर दिया तो। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पास होना रहेगा। और जो बच्चे दोनों में पास होंगे वो अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी कि फेज़ 2 राउंड के लिए वो लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेज़ 2 राउंड भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही रहने वाला है। इसमें भी आपको 2 पेपर देखने मिलेंगे 100 मार्क्स के लिए। ये जो फेज़ 2 का पेपर रहेगा वो रहेगा अगस्त 31 को। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो फेज़ 2 का पेपर रहेगा वो रहेगा सितंबर 14 को। उसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया है उन्होंने। पेपर 1 जो रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स के लिए। सिलेबस जो रहेगा उसमें फर्स्टली इंग्लिश के रिगार्डिंग टेस्ट रहेगा, यानी कि आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स पे वो लोग टेस्ट लेंगे आपका। टाइम ड्यूरेशन सेम रहने वाला है, 60 मिनट्स का रहेगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 30% कट ऑफ। पेपर 2 जो रहने वाला है जनरल स्ट्रीम वालों के लिए रहने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट जो रहेंगे वो रहेंगे कॉमर्स, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स पे रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा उनके लिए। और जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 90 मिनट्स। इसमें वो लोग का कट ऑफ रहने वाला है 40%। वही जो लीगल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके लिए पेपर 2 में फर्स्टली तो 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के लिए। और ये जो 70 क्वेश्चन रहेंगे ये मोस्टली आपके स्ट्रीम रिलेटेड रहेंगे, यानी कि आपने लीगल सिस्टम में पढ़ाई की है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद आपको 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो कि 10-10 मार्क्स के लिए रहेंगे, एक वो भी आपके स्ट्रीम के रिलेटेड ही रहेंगे। ये जो पेपर रहेगा ये 100 मार्क्स के लिए रहेगा। दोनों सेक्शन, यानी कि आपका 70 मार्क्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा उसके लिए भी आपको 60 मिनट मिलेगा। और जो आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए भी आपको 60 मिनट मिलेगा। कट ऑफ रहने वाला है सेम 40%। वही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम वालों के लिए कोडिंग टेस्ट रहेगा। लैंग्वेज जो रहेगी C++, जावा और पाइथन। ये भी 100 मार्क्स के लिए रहेगा। आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 210 मिनट्स। इसका भी कट ऑफ 40% ही रहने वाला है। रिसर्च स्ट्रीम वालों का पेपर जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा, जिसमें इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जाएगा और आपका ड्राफ्टिंग स्किल्स भी चेक किया जाएगा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग और स्टैटिस्टिक्स में। ये भी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट्स रहेगा। 40% कट ऑफ मार्क्स रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए भी ये लोग ने दिया है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये भी पेपर 100 मार्क्स के लिए रहेगा और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। और जो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि रिलेटेड रहेंगे आपके स्ट्रीम के, यानी कि इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 100 मार्क्स के लिए रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 40 मिनट्स। इसमें भी आपका पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 मार्क्स का, याद रखना। तो जो बच्चे फेज़ 2 में क्वालिफाई होंगे वो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फेज़ 3 के लिए। फेज़ 3 जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू राउंड रहेगा। यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज प्रेफरेंस भी दिया है, यानी कि आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने मार्क्स वेटेज भी दिया है। आपका जो फेज़ 2 का एग्जाम रहेगा उसका जो मार्क्स वेटेज रहेगा वो रहेगा 85%। और आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसका मार्क्स वेटेज जो रहेगा वो रहेगा 15% का मार्क्स वेटेज रहेगा। और फेज़ 3 इंटरव्यू के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपका सर्विस कंडीशन, पे और अलाउंस वो सब कितना रहेगा। आपका जो फर्स्टली तो प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हो आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा। और 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा तो लोग आपको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपको कंफर्म किया जाएगा। तो आपका सैलरी कितना रहेगा, तो आपका सैलरी जो रहेगा वो रहेगा 44,500 से लेके 89,150 के बीच में रहेगा। सैलरी के साथ आपको नेशनल पेमेंट स्कीम, ग्रेड अलावेंस, स्पेशल अलावेंस, डियरेंस अलावेंस, फैमिली अलावेंस, लोकल अलावेंस, लर्निंग अलावेंस, स्पेशल ग्रेड अलावेंस, स्पेशल कंपनसेशन अलावेंस, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस, आई रिफ्रैक्टरी, नॉलेज अपग्रेडेशन अलावेंस, बीफ के कन्वीनियंस एक्सपेंस, हाउस क्लीनिंग अलावेंस, स्टाफ फर्नीचर स्कीम, फी स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर और सब्सिडरी लंच फैसिलिटी, ये सारी बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, आपका जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया किधर भी रह सकता है, सेबी के कोई भी ऑफिस में रह सकता है। तो ऐसा कोई पोस्टिंग प्रीफरेंस नहीं दिया है लोग ने। आप रेडी रहने चाहिए रीलोकेट करने के लिए सेबी के दूसरे ऑफिस में भी।
यहाँ पर उन्होंने एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया है, तो आप वो पॉज करके पढ़ सकते हो। आपको मोस्टली हर एक स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने मिल जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपका जो फ़ी रहेगा वो रहेगा 1000 रुपीज़ प्लस 18% GST। वही अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपका जो फ़ी रहेगा वो रहेगा 100 रुपीज़ प्लस 18% GST। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको जो अप्लाई करना है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, जो कि रहना है www.sebi.gov.in। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है। एक चीज़ याद रखना, 30 जून इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस 4 स्टेप में रहेगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ और अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। एक चीज़ रखना, आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक ये हैंड रिटन नोट है ना आपके खुद के हैंड राइटिंग में लिखना है और उसका फोटो निकाल के आपको अपलोड करना रहेगा। इसमें क्या लिखना रहेगा, फर्स्टली आय, अपना खुद का नाम लिखना और बाकी जितना भी मार्क किया है वो सेम टू सेम लिखना। यहाँ से हियर बाय डिक्लेयर दैट, वो सेम टू सेम लिखना। चीज़ आज ना अपनी हैंड राइटिंग में लिखना और आपको फोटो निकाल के ये अपलोड करना रहेगा। ये कंपलसरी स्टेप रहेगा, तो याद से करना ये। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये PDF में। आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। ये इनका ऑफिशियल करियर वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको PDF मिल जाएगा। ये जो PDF है ये सेम PDF है जो अभी हमने देखा। तो आप एक बार वो PDF अच्छे से पढ़ लेना, फिर वापस इसी लिंक पे आके आपको यहाँ पर सेकंड में ही देखने मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बस एक चीज़ याद रखना, 30 जून इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले अप्लाई कर लेना। आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।